गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा कुछ कारणवश हमें वीडियो ऐसे बनानी पड़े क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। ठीक है। और हम जो है स्वस्थ ठीक होते ही हम जो है उस पहले की तरह वीडियो आपको बनाते रहेंगे। ठीक है। जिससे आप जो है इजीली समझ सकोगे सब चीज़ें। वैसे भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप इससे इजीली समझ सकें। ओके। आपको साउंड क्वालिटी भी अच्छी आएगी इसमें। अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ऐसे ही वीडियो में बनाऊंगा। ओके बेटा। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये सब चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर रहे थे। और इसमें हम लोगों ने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में सीखा था कि अगर एस ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, पी ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं बेटा आज डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसा कि हमने पिछले में बताया कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो अगर आप लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए, डी सबसेल में जाए। यहाँ पे स्मॉल डी लिख देना बेटा, ठीक है ना, ये काट देना। अगर हम डी सबसेल में जाए लास्ट इलेक्ट्रॉन तो समझ जाओ वो जो एलिमेंट है बेटा वो किस ग्रुप का होगा, डी ब्लॉक का होगा। ठीक है ना। तो डिफाइन इसकी लिखो, क्या होता है डी ब्लॉक। लिखिए इसमें बेटा, element in which element in which last electron enter into element in which last electron enter into d subcell is called d block element, is called d block element। जैसे कि देखो बेटा एग्जांपल, जैसे हमने क्या लिया बेटा, जैसे हमने आयरन लिया ना 26, तो यहाँ पे कैसे करोगे आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 3d6। अब आप यहाँ पे देखो बेटा कि यहाँ पे डी में एंटर हो रहा है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसी में तो आएगा ना। तो ये कौन सा होगा बेटा बोलिए। तो ये जो आयरन होगा बेटा ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है। क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ एंटर हो रहा है, डी में एंटर हो रहा है। तो अब एक इसमें जो है बहुत ही खास बात यह है बेटा, क्योंकि हमने क्या बताया था तुमको कि जो आगे कॉफिशेंट होता है वो हमको सेल बताते हैं। ठीक है ना। ये जैसे 3, तो यहाँ पे के लिखे, एल लिखे, एम लिखे, एन लिखे। यहाँ दो, यहाँ एक हो गया, यहाँ दो हो गया, 3 4। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 8 आएंगे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 4 में कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 4, 3 में 8, 8 से 14। ये है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम सोचो बेटा कि लास्ट सेल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए बेटा, एन में जाना चाहिए ना। लेकिन कहाँ जा रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एंटर हो रहा, क्योंकि 3 है ना, यहाँ पे देखो 3d6, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर हो रहा डी में, एम में एंटर हो रहा। जबकि नंबर ऑफ सेल कितने फिल हो रहे हैं बेटा, 4 फिल हो रहे हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होना चाहिए, यहाँ। तो ये डी ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक कुछ होते हैं जो मैं तो फर्दर डिस्कस करूंगा। तो ये मत सोचना कि एन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। कहाँ एंटर होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा, 3 सेल में। और सब सेल में तो आप लोग जानते हो टी में होता है। ठीक है, बात समझ गया। तो इसमें लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बेटा। देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला लिखो, लिखो इसमें बेटा, डी ब्लॉक कंटेन 10 ग्रुप। 10 ग्रुप कंटेन करता है। कौन कौन से होते हैं बेटा, इसमें से जी तुम्हारा 3 हो गया, G4 हो गया, G5 हो गया, G6 हो गया, G7 हो गया,
G9 हो गया, G10 हो गया, G11 हो गया, G11 हो गया और G12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा कुछ ऐसे इतने ग्रुप होंगे। ठीक है, मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ गए, G3 से लगा के 12 तक, 1 2 3 4 5 8 नहीं लिखा मैंने, 8 G9। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ग्रुप होंगे। ठीक है, तो 10 ग्रुप बेटा कुछ इस तरीके से लिखना है कि आप लोग हर चीज समझ जाओ। और बेटे अब तुम सोचो बीच का जो पार्ट होगा, कौन कौन सा पार्ट, जो एस ब्लॉक सबसे लेफ्ट हैंड साइड में है और पी ब्लॉक सबसे राइट मोस्ट पार्ट में है पीरियोडिक टेबल में, और बीच का पार्ट जो बता है वो भी कितने ग्रुप, 10th ग्रुप। ठीक है ना, वो क्या कौन सा कहलाएगा बेटा, कौन सा कहलाएगा बोलो, वो डी वर्ग कहलाएगा। तो देखो किस तरीके से करना है आपको। चलिए अब लिखिए सेकेंड जो करेक्टरिस्टिक है वो देखिए क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक। लिखो इसमें बेटा, इट इज प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ये एस जो ये जो ये क्या है बेटा, मान लो ये एस ब्लॉक है, पूरा एस ब्लॉक है। ठीक है, और ये कौन सा हुआ, ये पी ब्लॉक हुआ। ठीक है, ये कौन सा बेटा, पी ब्लॉक हुआ। और ये जो पार्ट बचा, ये वाला तुमने देखा भी होगा बेटा, ये कौन सा होगा, ये डी ब्लॉक होगा। बेटा देखो कुछ इस तरीके से चीजें हैं कि यहाँ पे डी ब्लॉक होगा बीच में, वो भी कितने होंगे, 10 होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट लिखो, इन दिस ब्लॉक ऑल आर मेटल्स। मतलब इसमें क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे बेटा, मेटल्स होते हैं, ऑल आर मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फोर्थ पॉइंट, द ब्लॉक हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब तुम सोचो बेटा, क्या जब ये मेटल होंगे तो इनका ऑटोमेटिक हाई क्या हो जाएगा बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, और क्या होगा बेटा, हाई क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों होंगे। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 4 5th, they show variable valency, they are so variable valency। वेरिएबल वैलेंसी समझते हो बेटा क्या होता है, जैसे अगर हम बात हैं मैंगनीज का Mn, तो 2 4 6 7 इतनी इतनी वैलेंसी शो करता है, जबकि सोडियम देखा जाए तो सोडियम कितना, केवल एक ही वैलेंसी शो करता है। बात समझ रहे हो, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होगा, जैसे आयरन है बेटा, आयरन ने आपने देखा होगा ना कि आयरन ने 2 और 3 दोनों, क्योंकि FeCl2 भी बनाता है और FeCl3 भी बनाता है। ये फेरस क्लोराइड है, ये फेरिक क्लोराइड। इस पर चर्चा होगी पर लोगों की, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, 6th पॉइंट इसको कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट आर वेरी गुड कैटलिस्ट। वेरी गुड क्या बेटा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट समझते हो ना, जो रिएक्शन को फास्ट और स्लो करते हैं, और फास्ट स्लो करते हैं और रिएक्शन को प्रोसीड कराने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एल्कीन का बेटा, जब हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रेशन कराते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, निकेल लेते हैं और प्लेटिनम लेते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये बन जाता है क्या, CH3 CH3, ये एथेन बनता है।
बनता है बेटा, बोलिए। तो ये एथेन बनता है, ठीक है। तो हाइड्रेशन जब होगा तो इनके कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होता है तो बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। जैसे अमोनिया का निर्माण होता है तो उसमें मोलिब्डेनम और आयरन ले लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देख लो बेटा। इनका जो कितने पॉइंट हो गए थे, 7 पॉइंट देखो क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे देखो, जैसे हमने आयरन का देखता हूँ बेटा, आयरन Fe होता है ना, कैसे करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये है ना। तो कैसे करोगे, यहाँ तक तो देखो कौन सा है, यहाँ तक देखो बेटा, ये चीज़ें हैं टोटली ये। अब यहाँ तक देखो कौन सा है, कौन सी Ig आएगी, इनर्ट गैस कौन सी आएगी बेटा, इनर्ट गैस कहाँ तक, ये हो गए 10 8, ये 18 हो गई यहाँ पे। और ये क्या आ जाएगा, हाँ NS1 से लगा कहाँ तक 2 तक। और n देखो बेटा यहाँ कम है, n अगर 4 है तो n से भी कम है तो n-1 कर दोगे, D 1 से लगा के 6 तक। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका बेटा, D का। क्योंकि मैक्सिमम n कहाँ तक गया बेटा, 4 तक गया, और D कहाँ तक, एक कम हुआ ना इससे। तो ये तो इनर्ट गैस है, यहाँ तक क्या है बेटा, यहाँ तक 18 क्या है, 18 टंग नंबर है ना, बोलिए। इनर्ट गैस है कि नहीं, देखो 18 किसका होता है, आर्गन का होता है कि नहीं होता है। तो देखो ये 10 हो गए और 10 और 18, और इसके बाद जो है डी ब्लॉक का स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कुछ अपने मन से करो, जैसे हम तुमको दे रहे हैं कॉपर, ठीक है ना, कॉपर दे रहे हैं, सिल्वर दे रहे हैं और कोबाल्ट दे रहे हैं, जिंक दे रहे हैं। इनका अपने मन से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टर्म में लिखोगे, Ig के टर्म में, ठीक है। ओके बेटा, अब स्टार्ट करते हैं बेटा F ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा, F ब्लॉक एलिमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, तो डिफाइन लिखोगे, इसकी क्या होगी डिफाइन, लिखो, इसमें लिखो द एलिमेंट in which last electron enter into F subcell is called F block elements, is called बेटा क्या, F block elements। ये ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे बेटा, बोलिए। ये ब्लॉक एलिमेंट वो होंगे, वो एलिमेंट होते हैं जिसमें हम लोग कहाँ पे एंटर करेंगे, बोलिए, जहाँ पे हम लोग कहाँ एंटर करेंगे, F, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबसेल में एंटर होगा, वो F ब्लॉक कहलाएंगे। लिखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो बेटा क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके। लिखो, पहला लिखोगे दे आर प्रेजेंट बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये बॉटम में होते हैं। दे आर प्रेजेंट बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, बॉटम में, बॉटम ऑफ पीरियोडिक
टेबल। और थर्ड पॉइंट होगा, लिखो बेटा, इट कंटेन्स टू सीरीज। इट कंटेन्स टू सीरीज। कौन कौन सी बेटा? एक टू सीरीज होते हैं। एक पहली होगी बेटा लैंथेनाइड, और दूसरी होती है एक्टेनाइड। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, ठीक है। तो दो सीरीज होती हैं। स्पेलिंग देख लेना बेटा, जो भी मिस हो रही हो, ठीक है। ओके। एंड थर्ड होगी तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, वो देख लो। मैं क्योंकि प्रॉब्लम आएगी थोड़ा सा, यहाँ से देखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होता है, देखो। ये होगा इनर्ट गैस होगी बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा N1 से लगा के 2 तक, और D भी आ गया इसमें, तो N-1 1 से लगा के 10 तक, और D आएगा। और F भी आएगा कहाँ से? एक N-2 होगा, क्योंकि एक और कम हो जाएगा, F1-14 से 1 से लगा कहाँ तक? 14 तक। जैसे हम लोग 90 थोरियम का करोगे बेटा ना, तो तुमको पूरा सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार करके देखो ना, वो चीज़, वो ग्राफ वो मतलब वो जो मैंने तुमको बताया था ना, तो 1:2 वाला वो बनाया, 1 सेकंड में बताया था कि इसको 30 सेकंड में करो, बनाओ। उसको बनाने के बाद फिर इनको करना, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता चल जाएंगी चीज़ें कि किस तरीके से करना चाहिए। ओके बेटा, तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक और डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, ए ब्लॉक एलिमेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, नया टॉपिक है, देखो। नया है जनरल टर्म्स। लिखो बेटा जनरल टर्म्स। which are used in periodic table। जनरल टर्म विच आर यूज इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है बेटा। ये देखो कौन कौन से जनरल टर्म्स होते हैं। पहला लिखो S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें लिखो बेटा, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज नॉर्मल एलिमेंट। यानी कि इनको क्या कहा जाता है? नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैस। तो नोबल गैसेस को छोड़ के जो भी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहेंगे, या तो नॉर्मल एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। सेकेंड, डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट are known as transition elements because they have two unfilled cell,
दे हैव टू अनफिल्ड, मतलब जिनके 2 रिक्त सेल होते हैं ना, डी ब्लॉक में 2 होते हैं ना बेटा, देख लो करके कोई भी, उसमें 2 सेल इनकम्प्लीट होते हैं, फिल्ड नहीं होते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। थर्ड है पॉइंट बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में लिखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोलते हैं इनको, एफ ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे हैव एट लीस्ट 3 अनफिल्ड सेल, मतलब उसमें 3 अनफिल्ड सेल होते हैं, मतलब 3 सेल इनकम्प्लीट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ओके बेटा, तो इस तरीके से चीज़ें हमने तुमको समझा दी हैं। अब हम कल से चालू करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ओके, थैंक यू।